गिरीश जी को भागीश जी, आदरणीय गिरीश खोसला साहब, आदरणीय तेलंग जी, विद्वतजन डॉक्टर VH पटेल साहब, वेल जी बापू जी, वेलाणी परिवार, भाइयों तथा बहनों और बुजुर्गों, मैं यहाँ पर तो सुनने के लिए आया था कि सामने बैठूंगा और कुछ सुनूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर आपने स्थान दे के कुछ बोलने को बोला, तो जब बोलने को होता है तो कुछ न कुछ तो बोलना हर एक को ही विचार तो होते ही हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे माता और पिता पक्ष से आर्य विचारधारा मिली, और वो भी ऐसी छोटी आर्य विचारधारा नहीं थी, बड़ी मजबूत विचारधारा मिली मेरे पिताजी मेरी माताजी की तरफ से। हम लोग छोटे छोटे थे और पिताजी कहते थे गुरुकुल में आप नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन गुरुकुल से भी ज्यादा यहाँ पर आपको शिक्षा दी जा रही है। हमको सारे स्वस्ति वाचन शांतिकरण के मंत्रों को कंठस्थ सस्वर कहीं भी त्रुटि न हो इस प्रकार से घर पर ही तैयार करवाया गया। सारे संस्कार हुआ करते थे हमारे यहाँ। फिर 86 में मैं सक्रिय रूप से आर्य समाज में जुड़ा। मेरी इच्छा ये रहती थी कि आर्य समाज का काम क्यों नहीं हो सकता, तो एक दिल में तड़प थी, तो एक संकल्प के साथ जुड़ा कि मुझे कुछ करना है, खाली सदस्य बनकर के रविवार के सत्संग तक नहीं जाना। तो मैंने शुरुआत की। मैं आज यहाँ ढूंढ रहा था उन महानुभावों को जो आज हमारे बीच विद्यमान नहीं हैं, लेकिन भारती बहन संचालन कर रहे हैं, उनको देख के मुझे संतोष हुआ। आदरणीय कल्याण देव जी लुड़वा, वो मुझे 87 में यहाँ पर जब लुड़वा आर्य समाज बना तो टंकारा में मुझे मिले। उस समय पे कोई उन्हें पौरोहित्य कार्य के लिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं नजर आया, मुझे लेकर के वहां पर पौरोहित्य कार्य उन्होंने करवाया, और कितना काम उन्होंने किया हम सब जानते हैं। तो उनको इस मंच पर मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो पुनः विशेष शक्ति के साथ में आर्य जगत में फिर से आकर के वो कार्य करेंगे, ये मेरा अपना एक विश्वास है। भुज के आर्य समाज में एक विशेषता देखता हूं मैं, जिसको मैं हमेशा ग्रहण किया करता हूं। जहां भी अच्छी चीज मिलती है मुझे वहां से कुछ सीखने को मिलता है, मैं ग्रहण करता हूं और उसका आचरण भी अपने कार्य क्षेत्र में करने की कोशिश करता हूं। यहाँ के सारे लोग जो हैं वो जो उपदेश सुनते हैं उसके जीवन में आचरण मैं विशेष रूप से देखता हूं। नहीं तो अन्यथा बहुत सारे आर्य समाज हैं, उनमें एक मंच से कुछ कार्य होता है, श्रवण सभी करते हैं, लेकिन श्रवण करने के बाद अगर हम उनके जीवन को निहार कर देखें तो उनमें कोई अंतर नहीं आता। लेकिन यहाँ तो हर व्यक्ति अपने जीवन में वैदिक विचारधारा को अपने में अपनाए हुए है, और हर व्यक्ति जो है एक मशालची है, वो अगले को किस प्रकार से हम इसी कार्य क्षेत्र में इसी जीवन से प्रभावित कर सकें, वो कार्य यहाँ से मुझे हमेशा देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, भुज आर्य समाज के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता। मेरी कुछ इच्छाएं हैं, क्योंकि जीवन को कुछ कार्य करने का अवसर मिला और कुछ सफलताएं मुझे अब तक मिली हैं भगवान के दया से। आगे भी कुछ कार्य करने के मेरे संकल्प हैं, जिसमें माननीय खोसला साहब का बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों के कुल पिता हैं, जीवन प्रभात का कुल पिता होना कोई छोटी बात नहीं होती है। वहां पर रहते हैं, क्योंकि मेरा अभी थोड़ा बाहर का प्रवास बढ़ गया है। हर महीने मुझे 4-5 दिन चेन्नई जाना पड़ता है, सुनामी के बच्चे वहां पर हैं। वहां पर निर्माण कार्य भी बड़ी तेजी से, अभी कलर का काम चल रहा है वहां पर, और इस मार्च के अंत तक वो काम पूरा हो जाएगा। तो मुझे बाहर के प्रवास भी थोड़े बढ़ गए हैं, ज्यादा जाना पड़ता है। खोसला साहब कुलपिता के रूप में बच्चों के साथ निरंतर बैठकें लिया करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, क्योंकि बच्चों में यही आयु होती है जिस समय उनमें जो प्रेरणाएं भर दी जाती हैं वैसा ही जीवन बन जाया करता है। तो शिक्षा तो सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन मूल्यों का जो आदान है वो विद्यालय में प्राय हम उसका अभाव देखते हैं। खूब सारी डिग्रियां, खूब सारे अच्छे कोर्स चल रहे हैं, सब बच्चे पढ़ लिख करके बहुत अच्छे पदों पर और अच्छी सैलरी पर जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मूल्यों की बात है उसका ह्रास हम हर जगह पर देख रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छे साथी, खोसला साहब तो मिले हैं, मुझे बहुत अच्छे साथी श्री पुरुषोत्तम भाई पटेल जो आर्य समाज गांधीधाम के प्रधान है, आज वो बाहर हैं इसलिए नहीं आ पाए।
तो हम लोग भी कुछ चाहते हैं कि निरंतर कुछ ठोस, हमने जीवन प्रभात ठोस रूप से उसको बना करके एक प्रभावशाली स्तर पे आज हम उसको 7 वर्ष से चला रहे हैं। उसके बाद हमारे कुछ विचार है कि क्यों ना हम गांधीधाम को एक केंद्र बना करके काम कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा काम करें जो वैदिक धर्म हमेशा हमेशा को पोषित होता रहे। तो हमने जीवन प्रभात में से कई ऐसे अच्छे बच्चे निकलेंगे, खोसला साहब जानते हैं, आप लोग भी नजदीक से 2-5 दिन रहें तो आप में उनको आशाएं दिखेंगी उन बच्चों में कि आगे चल के ये बच्चे जो हैं वो हमारे वैदिक धर्म के कार्य को और जीवन प्रभात के नाम को ऊंचा लाएंगे। हम लोग जयकार लगाते हैं, जय जय जय, और आर्य समाज की जय तो जो है कार्य करने से ही स्वतः लोगों के बीच में हो रही है। तो हमें जयकार तो लगाते हैं, लेकिन जय जयकार जो है जब लोग आते हैं वहां पर और बच्चों को देखते हैं, उनके कार्यक्रम देखते हैं, तो आर्य समाज की जय स्वयं ही हो जाती है। तो एक संकल्प हमने बीज रूप में डाला हुआ है। बीज रूप में जीवन प्रभात हमने सोचा था भूकंप के तीसरे दिन कि नाम जीवन प्रभात रखेंगे और स्थापित करेंगे। बच्चे 20 दिन बाद आए, लेकिन बीज रूप में हमने उसको शुरुआत कर दी थी। तो ऐसी एक शुरुआत में आप सबके बीच बांटना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सबका आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा तो हम उस कार्य को भी करेंगे, और उस कार्य के लिए आत्मा की जो जरूरत है उसकी मेरी खोज जारी है। आदरणीय वागेश जी बैठे हुए हैं, वो भी इसमें मुझे सहयोग करेंगे। हम कच्छ में एक कन्या गुरुकुल की स्थापना करने का संकल्प कर चुके हैं। वो उसके लिए जमीन, उसके लिए भवन, उसके लिए मैनेजमेंट, उसके लिए सारी व्यवस्था जो है वो हम करेंगे। क्योंकि प्रायः गुरुकुलों में हम देखा करते हैं कि जो आचार्य होते हैं उन्हें भवन के लिए दान लाना पड़ता है, उन्हें जमीन, उन्हें सब दान की व्यवस्था देखनी पड़ती है। हमने ऐसी योजना बनाई है कि हमारा अनुभव है कि दान की कहीं भी कमी नहीं है। अभी पिछले 24 अक्टूबर को हमें लंदन से 1 करोड़ रुपए मिले हैं। तो पैसे तो मिलते हैं काम करने वाले को, तो पैसों कमी नहीं होती है। तो हम लोगों ने एक गुरुकुल की स्थापना का संकल्प लिया है। आप सब लोग भी उसमें आशीर्वाद दें। लेकिन एक आत्मा की जरूरत है कि हमें एक विदुषी बहन की आवश्यकता है। मैंने पाणिनि कन्या गुरुकुल वाराणसी में जो मेरी मौसी जी हैं उनसे भी कहा हुआ है, और भी मैं अन्यत्र बात कर रहा हूं कि उन्हें मात्र विदुषी बहन को पठन पाठन का ही कार्य करना होगा और कोई जिम्मेदारी, उनको कोई बॉदरेशन नहीं होगा। तो एक जो है संकल्प हमने जो लिया है उसको आपके बीच मैं दोहराना चाहता हूं। दूसरा, हम देखें कि संस्थागत हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। हम पदाधिकारी तो हैं, लेकिन उसमें जो है एक पैरेलल दूसरी व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। वो है हमारे अन्य दाहिने बाएं हाथ, जो की पर्सन्स कहते हैं। मैं एंकर के जो है मल्लैया जी के साथ बैठा हुआ था, वो देशाटन करते रहते हैं, तो वे एंकर का पूरा ग्रुप उसका जो है कार्यभार संभाल रहे हैं। की पर्सन्स होते हैं वो बहुत काम कर सकते हैं। आज गांधीधाम में 8 की पर्सन है। तो हमारा जो पौंडीचेरी में काम चलता है, की पर्सन भी हमारे महीने महीने वहां जाके रह के आते हैं, तब वहां पर काम होता है। तो की पर्सन्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें बहुत आवश्यकता है अपने बातों को रखने की। हमारे बच्चे जो है दूसरों के यहाँ पढ़ कर के आते हैं, हम उनके लिए जो योगदान करते हैं उससे उनका शिक्षा का क्षेत्र चला करता है। मेरी इच्छा है कि हम लोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करें। जो आधुनिक शिक्षा है उसमें भी हम थोड़ा सा व्यवस्था करें। हमें समय कम निकालने की जरूरत है, की पर्सन्स की ज्यादा जरूरत है। तो हम गांधीधाम में शीघ्र ही इसी वर्ष हो सका तो हमारे डीएवी के साथ टॉक्स चल रही हैं। डीएवी मुंद्रा में चल रहा है, वो भी खुलवाने का श्रेय जो है वो भगवान ने मुझे ही दिया, क्योंकि मैंने उसको जो है इग्नाइट किया था और वो सफल रहा। अब गांधीधाम में भी डीएवी स्कूल जो है हम शीघ्र ही, हमारी बात काफी आगे स्तर पे पहुंच चुकी है, वो एक बार एग्रीमेंट हो जाए तो उस पर हम उसको डिक्लेयर करेंगे। तो एक शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता है। तो आप सब लोगों को जो है बहुत बहुत बधाई है कि हम सब एकजुट के होकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं। जहां तक कच्छ के लोगों का सवाल है, कन्या गुरुकुल जो हम स्थापित करना चाहते हैं उसमें आप सबका सहयोग और आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। तो और जीवन में ज्यादा कार्य करके दिखाने की हमारी इच्छा है। मैं तो आया था सुनने के लिए, लेकिन बोलने का कुछ अवसर दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।